2025 आज के दिन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला बीच मैदान पर केचियन स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप और चीता कैंप की शानदार गेंदबाजी। अच्छा बैटल, गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त जंग देखने का मौका मिलेगा और बल्लेबाज स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार। टॉस चीता कैंप ने जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी, एक एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी है। बल्लेबाज की बात करें तो मोनू और अमित कोरी। सोहेल ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, शानदार प्रदर्शन रहा था, हैट्रिक पर पूरी की थी इस टूर्नामेंट में। उनके पास काबिलियत है और शानदार प्रदर्शन इनका बिल्कुल रहा है। सटीक लाइन पर गेंदबाजी की थी, स्टार्ट अच्छी करके दिया था और पहली दूसरी तीसरी गेंद पर इनको विकेट मिला था। कमाल के खिलाड़ी है। टूर्नामेंट के आयोजन करता अबरार भाई और अनिश शेख। ये दूसरा संस्करण मोनो ऑन स्ट्राइक, आउटसाइड पर पॉइंट, कवर पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है। फैली हुई फील्ड है, पावर प्ले नहीं है। सोहेल मोनू को तेज तर्रार गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल मिला, गेंद चलेगी विकेट कीपर की तरफ, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। शुरुआत बहुत बढ़िया और टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी हरकत भी कर रही है। सटीक लाइन पर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं सोहेल। पहले ओवर का खेल, पहली गेंद पर जवाब नहीं था बल्लेबाज मोनू के पास। अमित कोरी और सोहेल, ये मैं बैटल देखना चाहूंगा। दोनों कमाल के खिलाड़ी है, इनफॉर्म है। टप्पा खाने के बाद उछालता गेंद को हुक किया फाइन लेग पर, एक रन मोनू के खाते में। स्कोर 1 रन, मोनू ऑन मार्क। 2 गेंदों का खेल हुआ है। क्रिकेट का बॉल इस्तेमाल हो रहा है इस टूर्नामेंट के लिए। प्रतियोगिता का आज का पहला दिन, बहुत ही शानदार खेल और टेनिस के .in पर नीट एंड क्लीन लाइव टेलीकास्ट। केचियन ट्रॉफी इस बार तेज तर्रार गेंद, लेकिन दिशा पर कंट्रोल नहीं, लेग स्टंप के बाहर जाती भी गेंद, वाइड बॉल अंपायर ने कहा। अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका है 2 पर। केचियन की टीम बल्लेबाजी कर रही है। केचियन टीम ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। केचियन और किक बांसुरी। सोहेल दोबारा हुक किया, बाउंसर का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 रन मिलेगा सिंगल के साथ। मोनू पहुंचे के 2 पर, स्कोर 3 रन। एक मिस्टर एक्स्ट्रा है पहले ओवर का खेल। टूर्नामेंट का शानदार आयोजन, दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। दर्शकों के लिए बिल्कुल बहुत मनोरंजन मिलेगा जिस तरह से आज खेल रहा है। अमित कोरी के 42 14 गेंदों में, उसके साथ अगर देखें तो वह टारगेट था 95 रनों का। इस प्रतियोगिता में बढ़िया प्रदर्शन। टप्पा खाने बाद उछाल, बाउंसर डालने की कोशिश, व्हाइट बॉल का इशारा, सर के ऊपर से गेंद जा रही है। अब जाकर स्कोर पहुंच चुका है 4 पर। 4 रन बगैर किसी नुकसान के। इस बार कंट्रोल नहीं था गेंदबाज का, चाहता छोटी गेंद आफ्टर कर गेंद थी और उसके ऊपर प्रहार करने की कोई कोशिश नहीं, क्योंकि बहुत ऊपर से गेंद चली गई थी। 3 गेंदों का खेल, स्कोर 4 रन। चीता कैंप की तरफ से गेंदबाजी कर रहे सोहेल। ऑनसाइड पर खेलना तो चाह रहे थे लेकिन गेंद को पढ़ नहीं पाए। बढ़िया गेंदबाजी सोहेल द्वारा इस ओवर में। सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। एक्शन देखिए टेनिस क्रिकेट .in पर। क्रिस के कोने का इस्तेमाल, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ गेंद निकली है। खड़े खड़े ऑनसाइड पर खेलना चाह रहे थे, मिडल स्टंप से ऑफ स्टंप के बाहर जाती भी गेंद। कुंडले स्पॉट पर गेंदबाजी कर रहे हैं सोहेल। बैकफुट चले गए, वेट किया, ऑनसाइड पर गेंद, ओहो यू टर्न लेती भी गेंद और वो गाना बजता हुआ उड़ी उड़ी जाए। यहां से गेंद जो है ना, बिल्कुल देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर। ऑनसाइड पर गेंद को खेल दिया था, खींच के मारा था और यहां गेंद उड़ी है। क्या करे तो क्या करे, कुछ भी ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि एक मोमेंट के साथ वो अपने लेफ्ट साइड की तरफ जाना चाह रहे थे। उस वक्त वो गाना बज गया, उड़ी उड़ी जाए। पुल किया, मिड विकेट पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन लेने का मौका।
पहले ओवर का खेल बीच मैदान पर आप देख रहे हैं। स्कोर कुल मिलाकर 9 रन बगैर किसी नुकसान के। केजेट की टीम बल्लेबाजी कर रहे हैं, बांसुरी 11 टीम बल्लेबाजी कर रहे हैं। टॉस चित्तकाम ने जीता, मैंने गेंदबाजी करने का फैसला लिया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ओवर स्कोर 9 पर नन। मोनू 7 पर खेल रहे, अमित कोरी को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। ये 6 गेंदें जो है ना वो इस वक्त मोनू ने खेली और बल्लेबाज अमित कोरी को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। जो फॉर्म में खिलाड़ी है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया अभी तक और इस सीजन में फॉर्म में खिलाड़ी। मोइन अपने बॉलिंग पर तैयार है, रोडिन से गेंदबाजी करने के लिए। पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ। ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मोनू के लिए। ये भी गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई है। प्लान तो आज इस मुकाबले में चित्तकाम ने बनाया है मोनू के खिलाफ। स्कोर और डबल फिगर में 10 रन बगैर किसी नुकसान के। मोनू 8 पर बल्लेबाजी कर रहे, 7 गेंदों का सामना किया। करंट रन रेट फिलहाल 8 के ऊपर है। मोइन गेंदबाजी कर रहे हैं। मोइन के ऊपर भी दारोमदार है, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी चित्तकाम टीम के। ये भी गेंद टिपा खाते लेग स्टंप के बाहर चली गई। व्हाइट बॉल का इशारा। और थोड़ी देर के बाद इस इनिंग के लिए कबीर हमारे साथ जुड़ेंगे। कबीर, आपका स्वागत है। केजीएन ट्रॉफी 2025 आप देख रहे हैं और 30 तर्रार गेंदबाजी करने के लिए चित्तकाम जाना जाता है। बिलाल को आपने देखा, बिलाल ने भी प्रोफेशनल क्रिकेट में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी मौजूद, लपक लिया कैच। विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता मिली है। मोनू बैक टू द पेवेलियन और मोइन को सफलता मिली है। मोइन ने मोनू का विकेट लिया। एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर। सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया था, हवा में फ्लैट था, ज्यादा ऊपर गेंद नहीं थी। एक हाथ से क्या लगता। दोबारा एक बार फिर एक्शन रिप्ले देखे, बहुत इंटरेस्टिंग है। tenniscricket.in पर 5 कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है और एक हाथ से क्या लपकना इतना आसान नहीं है। गेंद बिल्कुल बहुत तेजी के साथ ट्रैवल हो रही थी, हवा में है और यहां गोता लगाया। ऐसे कैच लपकते नहीं, चिपकते हैं। व्हाट अ कैच, अद्भुत फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। बहुत अच्छा जज किया था, बिल्कुल आपने सही कहा। मोनू का विकेट बहुत बेस्ट टीम थी, क्योंकि हमेशा आपने देखा केजीएन टीम के लिए अच्छा स्टार्ट दिलाने वाले का खिलाड़ी है अमित कोरी। अभी तक जिनको बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला है। मोनू पिछले 3 मैचों में बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए दिख रहे थे। इस मैच में वो उनको शांत रखा गया चित्तकाम के बॉलर ने, और यहाँ मोइन ने पहली गेंद पे यहाँ उनका विकेट लेके दर्शा दिया है कि वो अव्वल दर्जे के बॉलर है। बहुत सारी चीजें हैं जो क्रिकेट का बॉल इस्तेमाल हो रहा है। राजा यहाँ पर स्ट्राइक पे आते हुए, जिन्होंने 3 मैचों में अच्छी बैटिंग की है, यहाँ चौथी मैच और यहाँ बहुत ही अहम मैच चल रहा है। ये दोनों टीमों के लिए बहुत ही बड़ा सामना, और यहाँ राजा को चाहिए कि अपनी टीम के लिए एक अच्छा लक्ष्य खड़ा करे। जी हाँ, और राजा ने सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी की, स्वाभाविक खेल किया है। ओहो, बेहतरीन गेंदबाजी। मैंने पहले कहा कि ये जो बैटल है ना चित्तकाम और केजीएन के बीच नहीं है, गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच है। एक तरफ केजीएन की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप और चित्तकाम की तेज तर्रार गेंदबाजी। हाँ, यहाँ दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। यहाँ बैट्समैन चाहेगा कि बड़ा हिट लगाए और बॉलर चाहेगा कि यहाँ जल्द से जल्द विकेट लेके बहुत ही कम स्कोर में यहाँ रोका जाए केजीएन को। बहुत ही बेहतरीन तेज तर्रार गेंद, अंपायर का इशारा, 1 रन, डिक्लेयर जोन। उत्कृष्ट खेल का परिचय बीच मैदान पर बिल्कुल हो रहा है। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर ओवर दूसरा प्रगति पर है। इससे पहले आपने देखा कि केजीएन के बल्लेबाजों ने धुआंधार बल्लेबाजी पहले 2 ओवर में की है, लेकिन आज चित्तकाम के सामने जो वो नेचुरल खेल करना चाहते थे वो उस तरह का खेल नहीं हुआ। और दूसरी बात, अमित कोरी को बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। अब पहली बार अमित कोरी जो है ना वो स्ट्राइकर की तरफ आएंगे। एक और यहाँ मिसफील्ड होते हुए और 2 रन लेना चाहते हैं अमित कोरी, यहाँ पर दौड़ गए और यहाँ बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बैट्समैन के द्वारा।
सबसे बेहतरीन खिलाड़ी नॉस्टेकर इनकी तरफ है पिछले 11 गेंदों तक। दूसरा ओवर समाप्त होने को आया है और अमित कोहली नॉस्टेकर इन पर। राजा 3 स्कोर 14। अमित कोहली चाहेंगे कि राजा इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाए 6 रन और वो अगले ओवर में स्ट्राइक पर आए ताकि टीम का रन भी बढ़े और यहाँ उनको स्ट्राइक मिले, पर राजा बड़ा हिट खेलना चाहते हैं, सीधे फील्डर के हाथ में अपना कैच थमाते हुए राजा। मोइन की शानदार गेंदबाजी, इस ओवर में 2 झटके दिए हैं राजा। वैसे बल्लेबाज के तौर पर बढ़िया प्रदर्शन करा। लॉन्ग ऑन पर कैच आउट। बहुत ही साधारण सी बैटिंग यहाँ पर दिखती हुई केजन के बैट्समैन द्वारा। केजन ने ऐसी बैटिंग पिछले 3 मैच में नहीं किया है। कबीर, जो पिछला कैच था वो बॉडी लाइन पर लिया गया था, वो एक बार दर्शकों को दिखाएंगे। इंपॉर्टेंट विकेट था। मोइन की शानदार गेंदबाजी और मोनू बैक टू द पेबल चले गए। ये बॉल देखिए, एक हाथ से कैच लपकना है तो इतना आसान नहीं है, लेकिन बॉल की साइज देखिए किरकॉन की, वो बिल्कुल इतनी बड़ी नहीं है। तो ये कैच तो बिल्कुल अद्भुत है, फील्डिंग कमाल की, लेकिन एक हाथ से कैच लपकते तो वो हाथ में गेंद आनी चाहिए। हाथ में गेंद आई और शानदार अद्भुत कैच बॉडी लाइन पर लिया गया। आसिफ बहुत ही अच्छे प्लेयर है जो कि बैटिंग भी अच्छा कर रहे हैं यहाँ पिछले 3 मैचों से। बॉल को साइज के मैं देख रहा हूँ, जो बॉल आप ग्रिप करना चाह रहे हैं गेंदबाजों के लिए वो भी आसान बन रहा है। तो इसलिए चीता कैम्प एक सक्षम टीम मानी जाती है, प्रबल दावेदार टीम मानी जाती है। इन्होंने अभी तक बढ़िया प्रदर्शन किया। मोइन 1 ओवर 5 रन 2 विकेट। सोहेल फिलहाल दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पहले ओवर में 9 रन, स्कोर 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर तीसरा प्रगति पर, इस बार खेलने का कोई प्रयास नहीं। वाइड बॉल का इशारा, स्कोर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अमित यहाँ पर 2 ओवर के बाद में स्ट्राइक पर आए हैं। अमित 2 ओवर तक उनको बैटिंग ही नहीं मिली, अभी वो स्ट्राइक पर आए हैं। अगली 4 ओवर बची है। 3 ओवर का खेल है भाई, उसमें से 2 ओवर तो चले गए, तो आपने सिंगल नहीं लिया। और सबसे अच्छा प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी आपने देखा नॉस्टेकर इनकी तरफ। तो इतना आप नॉस्टेकर इनकी तरफ रहने के बाद क्या एफर्टलेस बल्लेबाजी आप कर सकते हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। अमित कोहली एक बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन मुझे लग रहा था वो 12 गेंदों में से कम 6 गेंदें भी खेलते तो जो अभी स्कोर दिखाई दे रहा है 16 ना, वो कम से कम 25-30 के आसपास हो सकता था। सामने के बैट्समैन ने किसी ने प्रयास ही नहीं किया सिंगल निकाल के उनको स्ट्राइक पे लाया जाए, पर वो स्ट्राइक पे आए नहीं। 2 ओवर तक नॉन स्ट्राइक पे खड़े रह गए, उसी का खामियाजा भुगत रही है यहाँ केजीएन। और यहाँ रनअप में प्रॉब्लम होते हुए यहाँ सोहेल को। सूरज भी एक अच्छे बैट्समैन है जिन्होंने तीसरा मैच में जो बैटिंग करके अपने उनके ही रन थे पूरे, तभी जाके केजीएन एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया था। उसको डिफेंड करने के लिए उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बैटिंग किया था। उसी तरीके का प्रकार, उसी प्रकार का ये बैटिंग अभी उनको यहाँ करना पड़ेगा सूरज को। और दूसरी तरफ चीता कैंप की जो गेंदबाजी है, क्वालिटी गेंदबाजों के खिलाफ आपको बल्लेबाजी करनी है तो टॉप क्लास गेंदबाजी है, वर्ल्ड क्लास बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगी। बॉडी लाइन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, इसलिए मैंने कहा कि टॉप क्लास अगर गेंदबाजी है तो आपकी बल्लेबाजी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। अगर वर्ल्ड क्लास बल्लेबाजी नहीं है तो कमाल की फील्डिंग है बॉडी लाइन पर। सूरज आए, सूरज चले गए। 16 पर और एक झटका लगा है केजीएन की उम्मीदों को। बांसुरी 11 टीम इन बिग ट्रबल। केजीएन हकीक बांसुरी और बहुत बड़ा मुकाबला चीता कैंप बिल्कुल है। इसमें आप देखें तो दबाव और बढ़ता सोहेल ने कमाल की गेंदबाजी की है। अभी तक अच्छा प्रदर्शन, अच्छा स्पेल है। ओवर तीसरा प्रगति पर है और कबीर केवल यहां से 2 ओवर, ये ओवर समाप्त होने के बाद 2 ओवर का खिलाना बाकी है। तो आप गेयर चेंज कब करने वाले और अमित कोहली को मौका कब देने वाले? मैच का मज़ा तभी आएगा जब दोनों टीम अच्छी हो, दोनों टीम टक्कर की हो। और ये मैच वही मैच है जो दोनों ही टीम, किसी की गेंदबाजी अच्छी है, किसी की बल्लेबाजी अच्छी है, पर यहाँ बल्लेबाजों को शांत रखा है कि चीता गेम के बॉलर्स। केजीएन की रणनीति मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अमित कोहली अभी भी नॉस्टेकर इन पर है। एक गेंद का सामना किया है, टप्पक आने के बाद उछाल और वाइड बॉल, बहुत ऊपर से गेंद जा रही है। बाउंसर डालने की कोशिश है, बल्लेबाज है और बाउंसर से विनीत का स्वागत। प्लान तो बिल्कुल चीता कैंप का तैयार है, पूरे तैयार के साथ चीता कैंप टीम मैदान के अंदर उतरी है। 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर है। करंट रन 7.39 का। सोहेल तैयार, सामना करने के लिए बल्लेबाज विनीत।
इस मैच की अहमियत चीता गेम जानती है कि यहाँ पे अगर हम अब अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं यहाँ पर, तो ये मैच हमारे लिए कितना अहम है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ चीता गेम बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए फील्डिंग भी बहुत ही अच्छी किया है। यहाँ पे जो 3 कैच लिया गया है, तीनों ही सेफ हैंड्स कैच लिया है। पहला कैच जो आसिफ ने लिया वो तो बहुत ही जजमेंटल कैच था। उन्होंने जो जज किया जो बॉल को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जज करके उन्होंने वो कैच लपका है। जी हाँ, उच्च कोटि की फील्डिंग बॉडी पर भी आसिफ द्वारा। सोहेल अब तैयार सामना करने के लिए अमित कोहली। अभी भी बात नहीं बंद रही है, इसलिए मुझे लग रहा है कि जो बेस आपका खिलाड़ी है ना, वो ज्यादा से ज्यादा देर स्ट्राइकर इनकी तरफ होना चाहिए। अभी परेशानी ये है कि केवल 2 गेंदों का सामना अमित कोहली ने किया है और तीसरा ओवर प्रगति पर है। तो चीता कैंप अभ्यास के साथ मैदान के अंदर उतरी है। उनको पता है कि सामने वाली टीम की कमजोरी क्या है और ताकत क्या है। वो खुद चाहेंगे कि अमित कोहली जितना नॉन स्ट्राइकर पे रहे उतना उनको बेनिफिट है, और वो उसमें कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। चीता गेम के बॉलर अमित कोहली को अब तक का नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही रखा गया है और सामने बल्लेबाजों को खेलने का मौका दे रहे हैं। सब बैट्समैन आके यहाँ पर प्रहार कर रहे हैं बट कोई कामयाब नहीं हो रहा है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी 17 गेंदों का खेल हुआ है, 2 गेंदें खेल चुके हैं, तो 15 गेंदें बाकी बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है। सोहेल अपने बोरिंग पाप पर तैयार, रोड एंड से गेंदबाजी करने के लिए सामना करेंगे बल्लेबाज विनीत। पर जिन्होंने भी 15 गेंद खेला है वो 3 मैच में उन्होंने वही बल्लेबाज ने बैटिंग किया था, पर उन्होंने वो बैटिंग दिखाया था कि सब जितने भी बल्लेबाज अभी तक आके खेल के गए सब ने 6 जड़ा था पिछले 3 मैचों में, पर इस मैच में सबका बल्ला खामोश दिखाई दिया है। ओहो, गेंदबाजों ने खामोश रखा है। क्वालिटी गेंदबाज चीता कैंप जिस बात के लिए जाने जाते हैं, गेंदबाजी के लिए, तेज रफ्तार के गेंदबाजी के लिए। देखिए पूरे महाराष्ट्र में चीता कैंप ने जो गेंदबाज दिए हैं, आजकल महाराष्ट्र में कम गेंदबाज मिल रहे, बल्लेबाज बहुत ज्यादा है। और स्कोर है कुल मिलाकर 20 रन, 20 ऑन द बोर्ड। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। तो कबीर, महाराष्ट्र के पास तेज तर्रार गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज कम है। स्कोर 20 रन, 20 ऑन द बोर्ड। तो चीता कैंप ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। आज पंजाब से खिलाड़ी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, एक बार फिर देखें तो हरियाणा से तेज गेंदबाज आ रहे हैं, केरल से एक बार फिर गेंदबाज आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र से कितने गेंदबाज उभर कर आए वो देखना बहुत है प्रोफेशनल क्रिकेट में। चीता कैंप उसमें से थोड़ा मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में आगे हो सकता है। 5 ओवर का यह मैच है, 12 गेंदों का खेलना बाकी है। स्कोर 20 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। चीता गेम के जितने भी बॉलर है कोई स्पिनर नहीं है, सब फास्टर बॉलर है और यहाँ अच्छी गति के साथ यहाँ पे बॉलिंग करते हुए चीता गेम के बॉलर बैट्समैन को मौका ही नहीं दे रहे हैं बड़ा हिट खेलने का। अमित कोहली ने 18 गेंदों में सिर्फ 3 बॉल फेस किया है बॉलर्स को, बाकी नॉन स्ट्राइकर एंड पे 2 बॉल खेला है उन्होंने, माफ कीजिएगा। जी हाँ, केवल 2 गेंदे, वही तो हम चर्चा कर रहे थे। 18 गेंदे हैं और उसमें से फुल टॉस, नो बॉल, बीमर गेंदे। अमित कोहली 32 गेंद खेल चुके हैं, तेज तर्रार गेंद थी अमीर की, वही का नहीं। चीता कैंप जो है अपने तेज गेंदबाजों के ऊपर विश्वास जताते हुए और गेंदबाजी देखिए तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहे हैं जो उनकी ताकत है। और यहाँ अमित कोहली को एक चांस दिया गया है, बॉलर ने बोला है कि दिवाली बोनस से आप लूट लो, यहाँ 1 रन मिलता हुआ नो बॉल के जरिए, और अगला गेंद जो होगा वो फ्री हिट होगा। अमित कोहली उस पर अपना लाभ उठाते हैं या नहीं देखते हैं। अभी तैयार राइट अप और द विकेट, अभी विकेट बल्ले के ऊपर नहीं आ रही है, इसलिए शुरुआत में कभी कम से कम वो 2-3 गेंदें अगर बल्ले के बीचों बीच लगती है ना, वो छक्का नहीं आएगा कोई परेशान नहीं है, सिंगल में आएगा चलेगा, लेकिन वो शुरुआत पहले 2 ओवर में 12 गेंदें हैं तो वो 6-7 गेंदें अमित कोहली को खेलनी थी, बाकी बल्लेबाजों ने वहां बल्लेबाजी की है। मेरे हिसाब से दिक्कतें वहां बढ़ गई है केजीएन टीम की। हाँ, जितने भी बल्लेबाज आए सब अपने कॉन्फिडेंस पे थे कि वो बड़ा हिट कर सकते हैं। सब ने प्रयास किया पर कोई कामयाब नहीं हुआ, सब ने बड़ा हिट खेलने की कोशिश की और अमित कोहली नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े रह गए। वहीं टीम को कम से कम 20-25 रन का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ बहुत ही बेहतरीन शॉट खेलते हुए विनीत भी देखा जाए तो बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, साइन के जाने माने बैट्समैन है, बहुत ही हार्ड हिटर है। हर बैट्समैन का जैसा दिन होता है आज उनका दिन नहीं था, इसलिए उनका बैट नहीं लग रहा था, बट अगर अभी भी 10 गेंद बाकी है इस मुकाबले की, इस इनिंग की, कमबैक करने का मौका है केजीएन के पास। 2 गेंदों का खेल हुआ है, 4 गेंदों का खेल आना बाकी है। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 29 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और विनीत का ये खूबसूरत स्ट्रोक था, लॉन्ग टेनिस स्टाइल गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, दर्शन स्ट्रोक विनीत के बल्ले से। और विनीत एक ऐसे बैट्समैन है
बहुत ही बेहतरीन कैच यहाँ पर लेते हुए। यहां सिंगल चाहिए था, वो बड़े स्ट्रिक के लिए आपको नहीं जाना था। अमित कोरे सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, प्रोफेशनल बल्लेबाज आपके पास है। एक बार आपको सफलता मिली, दूसरी बार आपको सफलता नहीं मिलने वाली। यहां सिंगल लेते हैं और कोरिस आपको मौका देते तो बेहतर बात हो सकती थी। चित्तकम तो वही चाह रहा है, जितना ये नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ रहेंगे उतना फायदा इनको मिलने वाला है। चितकम अपने प्लान में सक्सेस होते जा रहा है और उनको सक्सेस करने का हाथ जो है केजीएन खुद आगे बढ़ा रही है कि आप जो चाहते हैं वो हम खुद करके देंगे। नॉन स्ट्राइकर एंड पे वो अमित कोरी को रखना चाहते हैं और यहाँ केजीएन के बैट्समैन वही कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि अगर उनका बैट नहीं लग रहा है तो वो सिंगल निकाल के अमित कोरी को स्ट्राइक दे ताकि वो बड़ा हिट लगा सके। जी हाँ, ये तो प्लान मैदान के अंदर जाके आपको वो करना बेहतर करना होता है। योजना के अनुसार बल्लेबाजी करनी होती है, योजना के अनुसार आपको गेंदबाजी करनी पड़ती है। 29 विकेट के नुकसान पर अमीर अपनी बोरिंग पर तैयार, सामना करने के लिए बल्लेबाज अब विनीत की जगह बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। दिनेश को मौका मिला, स्कोर फिलहाल 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। वही कहानी, तेज तर्रार गेंदबाजी या डायरेक्ट हिट आउट। बहुत अच्छा थ्रो था, बल्लेबाज दिनेश आउट हो जाएंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात केजिन के लिए अमित कोरी स्ट्राइकर की तरफ है, जिनका एक बार फिर विकेट के ऊपर आखिर के कुछ गेंदों तक खड़े रहना बहुत जरूरी है। उनको स्ट्राइक मिलना बहुत जरूरी है। विकेट गिर गया लेकिन अमित कोरी को स्ट्राइक मिला है। 8 बॉल बची है, 8 बॉल में अभी भी अमित कोरी को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक मिलेगी उतना अच्छा है केजीएन के लिए, ताकि वो बड़ा हिट लगा सके। चित्ता कैम शानदार गेंदबाजी, सदीबी गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में। चित्ता कैम के सारे शेरदिल खिलाड़ी जो है ना लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं, गति के ऊपर सवार होके हमेशा इन्होंने बल्लेबाजों को परेशान करने का कारनामा किया। अब जाकर दिनेश जिन्होंने खाता नहीं खोला, अमित कोरी 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदों का सामना किया। स्कोर 29 5 विकेट के नुकसान पर रुका हुआ। गेंदबाजी में अमीर अपने बोरिंग पर धीरे धीरे आ रहे हैं। पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। दर्शक काफी संख्या में मौजूद इस वक्त टेनिस क्रिकेट .in द्वारा यह प्रतियोगिता देख रहे हैं। केजीएन ट्रॉफी 2025 ऑन्सर पर गेंद को खेल दिया, क्रैम किया गया था। स्क्वायर पर खिलाड़ी है, इतनी मेहनत करने के बाद ये दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बैटर ने। अंडर आर्म तो तीसरा रन नहीं लेना चाहिए थोड़ी सी दुविधा थी, आगे भी आ गए। इन्होंने देखा कि बहुत तेजी के साथ वो खिलाड़ी आ रहा है गेंद को कवर करने के लिए, तो नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज को मना किया। अक्कू मैदान के अंदर, स्कोर 31 5 विकेट के नुकसान पर। फिर देखा जाए, आप जो कह रहे हैं कि अमित कोरी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक पर रहना चाहिए, बड़ा हिट लगा सकते हैं, उन्होंने भी 5 बॉल फेस कर दिया है, पर 5 गेंदों में उनके भी बल्ले से कोई संपर्क नहीं वो दिख रहा है। अमित कोरी भी यहाँ सफ़र कर रहे हैं विकेट पर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया, संघर्ष वो भी कर रहे हैं। के बाहर गेंद थी, इस बार पॉइंट के ऊपर से खेल दिया, अच्छा स्ट्रोक है। अंपायर का क्या इशारा, चौका छक्का या डिक्लेयर? चौका छक्का या डिक्लेयर? पॉइंट के ऊपर से अपर कट, चौका। 4 रन 4 रन। बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पर अमित कोरी ने खेला है, उसी के चलते यहाँ केजीएन का स्कोर आसिफ बहुत ही हल्के हाथों से खेलते हुए यहाँ अक्कू पहले ही गेंद पे छक्का लगा दिया है। अक्कू ने यहाँ पर एक गेंद में 6 रन मार दिया है और यहाँ टीम का स्कोर बढ़ते हुए 31 रन 4 ओवर 1 बॉल। और खींच के 12, काफी ऑफ टर्म के बाहर से ऑन साइड पर बहुत ही शानदार स्ट्रोक।
मैं तो समझ सकता कि मारा कम और घसीटा ज्यादा, कहां से गेंद को लेके आए। 41 41 रन स्कोरबोर्ड पर। 5वां ओवर, 4 गेंदों का खेलाना बाकी। आसिफ गेंदबाजी कर रहे हैं। गेम चेंजर खिलाड़ी है अक्कू 6, अमित को रिबा 10। उसके बाद में जवाब था, यहां खतरा हो सकता था। अक्कू को जाना पड़ेगा मैदान के बाहर और अमित को 4 गेंदों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार। इस बार रनआउट का शिकार। चीता कैंप की गेंदबाजी, ये तेज तर्रार गेंद थी। ओहो, ब्यूटीफुल बॉलिंग, आउट ऑफ द स्टंप। अच्छी गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, फुटवर्क नहीं था, आई लाइन से बिल्कुल दूर गेंद थी और बढ़िया गेंदबाजी। रनआउट का विकेट। नए बैटर आए, बल्लेबाजी करेंगे राहुल। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 41, 4 गेंदों का खेलना बाकी। अमित को स्ट्राइक रेंज पर पुल किया, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट, मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेलते हुए। बहुत ही खराब गेंद थी, आधी विकेट पे पटक दिया था आसिफ ने, उसी को बराबर भाव के यहाँ पर अमित कोहली ने बेहतरीन शॉट लगाया है। पहा काय घडलं मैदानावरती। बॅट्समन आलाय रंगात, चेंडू उडवलाय ढगात, लँड झालाय प्रेक्षकात। अमित कोहलीच्या बॅटमधनं क्रिकॉन षटकार। 101 धावांची लयलूट आतापर्यंत त्याने केली। एकदा टाळ्यांचा गजर करा। 101 धावांची लयलूट आतापर्यंत अमित कोहलीने केली। 101 धावा त्याच्या स्पर्धेमध्ये पूर्ण झाल्या आहेत। 47 पर 6 आसिफ। आसिफ गेंदबाजी कर रहे, पॉइंट कवर पर खिलाड़ी मौजूद, स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी है। फुल टॉस गेंद आंसर पर खेल दिया, मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है और अमित कोहली बैक टू द पेवेलियन। इस बार वो पूरा शॉट नहीं खेल पाए और उसके कारण कबीर विकेट गिर गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही थी, एक अच्छा ओवर आ रहा था, उस वक्त रंग में भंग, बल्लेबाज आउट। और ये बॉल मिस करने वाली नहीं थी, यहाँ पर बहुत ही खराब स्ट्रोक यहाँ पे लगते हुए अमित कोहली के बैट से। ये भी 6 मारने की क्षमता रखते थे ये गेंद को भी, पर उनके बैट पे कनेक्शन नहीं हुआ ये बॉल। 47 पर 7 और ये फुल टॉस गेंद की मतलब खुशी आई थी और निर्णायक ओवर का खेल है, हर गेंद के ऊपर ही हमला करना है, लेकिन अब इस बार इसका फायदा नहीं उठा पाए। 47-7 विकेट के नुकसान पर है। क्रिकॉन विकेट गिर गया। आसिफ अपनी बॉलिंग पार्ट पर तैयार। नए बैटर मैदान के अंदर आए बल्लेबाजी करने के लिए। इरफान, ये इरफान नहीं है, ये तूफान है। क्या तूफानी बल्लेबाजी करेंगे, देखने वाली बात है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन दबाव है, दबाव में क्या बेहतर करके वो देखने वाली बात है। कैप ढूंढा, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन लेने का मौका है। सिंगल राहुल जिनके ऊपर रहेगा दारोमदार। कबीर अब आखिरी गेंद है, स्कोर 48-7 विकेट के नुकसान पर। अगर लास्ट बॉल में 1 6 लगता है तो एक डिफेंड करने वाला स्कोर खड़ा हो सकता है यहाँ केजीएन के लिए। 48 हो चुका है, अगर इस बॉल पे 6 लगता है तो 54 होता है और यहाँ बड़ा स्ट्रोक खेल दिया राहुल ने और यहाँ पर अपने टीम के लिए एक डिफेंड करने वाला स्कोर खड़ा किया है। इस 6 के चलते थोड़ी सी राहत आएगी यहाँ केजीएन को। 70 रन स्कोरबोर्ड पर। आखिर गेंद पर राहुल का बल्ला देखिए किस तरह से बोला, राहुल का बल्ला माशाल्लाह, अंत भला तो सब कुछ भला। राहुल ने कमाल का स्ट्रोक खेलते हुए छक्का जड़ा है क्रिकॉन सिक्सर के साथ। पहली पारी समाप्त। टारगेट देखिए कितना है वो भी आपको बताएंगे tenniscricket.in पर। पहले देखते इस वक्त बल्लेबाजी बोलो 8, उसके बाद में अमित कोहली 16, केवल 8 गेंदे, 8 गेंदे वो खेल चुके हैं। बाकी 3 0 8 0 6 6 1 ये आपको लगेगा कि टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन नंबर ये बल्लेबाजी है। आज स्टार्ट अच्छा किया था बल्लेबाजों ने। सोहेल 2 ओवर 15 रन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट। मोइन 1 ओवर 6 रन खर्च किए, 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता। शानदार गेंदबाजी। अमीर 1 ओवर 15 थोड़े महंगे साबित हुए, 1 विकेट। आसिफ 1 ओवर 19 महंगे साबित हुए, 1 विकेट मिला पहला 11 पर। उसके बाद में एक बार फिर रेगुलर इंटर में विकेट गिरते गए। 30 गेंदों में 55 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए। पिछले मैच में आपने देखा था 55 रन डिपेंड हुए थे कबीर। इस मैच में अभी भी मैं कहूंगा कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी के बीच एक बहुत बड़ी जंग देखने का मौका मिलेगा और दोनों के पास बेहतरीन गेंदबाजी भी है। और अब बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर आएंगे। चर्चा हो रही बीच मैदान पर, खिचड़ी खिचड़ी पक रही है बीच मैदान पर।
इस मुकाबले में एक बदलाव किया गया है कि एशियन टीम में इरफान को बढ़ाया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन कटर बॉलर है। उनकी बॉल पड़ते ही कट हो जाती है, बैट्समैन समझ नहीं पाता है, अच्छे बॉलर है। आप एक बार फिर ये बताना चाह रहे हैं जैसे कि इरफान पठान जब पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे, जो डेब्यू मैच खेल रहे थे, क्या उस तरह की गेंदबाजी वो कट करते हैं? कट करते हैं बॉल को। जी हाँ, तो मजा आएगा। बहुत सारे बदलाव, इससे पहले भी 2 बदलाव किए थे कि एशियन टीम ने अनुभवी खिलाड़ियों को मौका दिया गया था। अब एक्सपीरियंस गेंदबाजों को मौका देने के बाद अब यहाँ अगर देखें तो जो युवा खिलाड़ी है उनको वो एक इम्पोर्टेंट मैच है, इम्पोर्टेंट मैच में मौका दिया गया है। और ऐसे बहुत सारे मैचेस है जिसमें इरफान ने टीम को अपना बेस्ट दिया है, इस वजह से टीम ने उन पे भरोसा जताया है और इस मैच को उन्होंने इरफान को ये मैच खेलने का मौका दिया है। बल्लेबाज क्या कर रहे हैं? 30 गेंदों में 55 रनों की जरूरत है, ज्यादा समय आपको लेना नहीं है और 5:59 का समय हो गया। वक्त इंपॉर्टेंट है। दर्शक शाम के समय बहुत सारे आए हैं इस ग्राउंड के ऊपर। tenniscricket.in पर भी बहुत सारे दर्शक ये टूर्नामेंट बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। तो 30 गेंदों में 55 है, मैच में मजा आएगा बिल्कुल। शाम के सत्र में रोशनी यहाँ सूरज की कम हो गई है, वहां जाकर आप अगर बल्लेबाजी आप करना चाह रहे हैं या गेंदबाजी आप करना चाह रहे हैं तो ये 55 नहीं, ये 65 रन है। 65 रन है स्कोर बोर्ड पर मेरे हिसाब से। तो केजीएन ने आखिर के कुछ ओवर में अच्छा कमबैक किया है। शुरुआत के 2 ओवर में मैच पता चलेगा कि मैच किस तरफ, दोनों टीम में से कौन जिसका पल्ला भारी है। 55 टू विन। वैसे स्कोर 55 ही है, लेकिन शाम का सत्र थोड़ा विश्लेषण मैंने ये किया था। अब ये आखिरी मुकाबला आप खेल रहे हैं तो थोड़ा उसका असर होगा, मतलब वो प्रेशर होगा। और रोशनी जो कम हो रही है वो 10 रन जो है ना वो बिल्कुल मुझे ज्यादा लग रहे हैं। 55 ने 65 का स्कोर लग रहा है, 55 ही बनाने हैं। 55 इज द टारगेट। लेकिन शाम के सत्र में आपने बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन की है। टोटल स्टार्ट अगर देखें तो अच्छा नहीं था। चलिए मैच जल्दी शुरू करना है। केजीएन ट्रॉफी 2025 इस टूर्नामेंट के आयोजन करता जिनकी मैं तारीफ करना चाहूँगा, जिस तरह से टूर्नामेंट का आयोजन किया हुआ है। अबरार भाई और अनीस शेख, अबरार शेख और अनीस शेख भाई, थैंक यू सो मच। केजीएन ट्रॉफी का लाजवाब आयोजन और इनाम भी थोड़ा सा हटके है। 70786 और 50786। क्रिकॉन का बॉल, बैट्समैन नेम कर रहा है कमाल। एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कॉम्पास में आएगा, चीता कैम तो बेहतर हो जाएगा। चीता कैम प्लीज। मैच रुकाओ प्लीज अंपायर। चीता कैम प्लीज। 12th मैन। नॉन स्ट्राइकर पर जो बल्लेबाज आसिफ। आसिफ है। स्ट्राइकर पर, स्ट्राइकर पर जो बल्लेबाज है उनका नाम बताइए। नाजिम। डॉक्टर माजिद। ओके ऑलराइट। तौसीफ गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। केजीएन के सबसे बेहतरीन गेंदबाज और गेम चेंजर खिलाड़ी। माजिद के लिए अच्छा सफर नहीं है। डॉक्टर माजिद, लगातार 3 मैच में इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ और तौसीफ ने पहली सफलता प्राप्त की। एक्शन रिप्ले tenniscricket.in पर शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। पहली गेंद पर सटीक लाइन पर गेंदबाजी आउट ऑफ द स्टंप और क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया था। सीधी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन में नहीं बल्लेबाज डॉक्टर माजिद। बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा। पहला ब्रेक थ्रू तौसीफ ने अपने टीम के लिए दिया। और यहाँ पहली गेंद पे अगर विकेट मिल जाए तो टीम का मनोबल बढ़ जाता है। और यहाँ तौसीफ उसी पे यहाँ बॉलिंग करते हुए बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए यहाँ तौसीफ। लाइन बहुत अच्छी थी। जब आप क्रीज के कोने का इस्तेमाल करते तो एक बार फिर आपको लगता कि गेंद अंदर की तरफ आएगी। जब अगर श्रीनाथ मनोज प्रभाकर को देखे,
उनकी गेंदें बहुत तेजी के साथ अंदर की तरफ आती है, लेकिन ये गेंद ना क्रीज के कोने का इस्तेमाल करने के बाद सीधी रही है, ज्यादा हरकत नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी, आंखों से दूर थी। और जब माजिद साहब इस गेंद को खेलना चाह रहे थे डीप स्क्वायर के मिड विकेट क्षेत्र में, तो इतनी ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी। शॉट अच्छा, बेहतरीन टाइमिंग, चेरन क्रिक ऑन सिक्सर, वेलकम सिक्स। तौसिफ के सामने यूसुफ है, ये शॉट देखिए, टाइमिंग देखिए, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच। डोंट बी वायलेंट, बी साइलेंट एंड शो योर टैलेंट। ब्यूटीफुल स्ट्रोक प्लेड बाय यूसुफ। हवा में उछाला, ये भी गेंद चली गई, चली गई, चली गई। बाउंड्री रन के बाद 6 रन, क्रिक ऑन सिक्सर। कैसी भी हवा चले, कैसी भी हवा चले, और यूसुफ क्या है सबको पता चले। कैसी भी हवा चले, यूसुफ क्या है सबको पता चले। मौका और दस्तूर भी है। यूसुफ ने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े हैं। चीता क्या हमला कर रहे हैं। 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर तौसीफ संघर्ष करते हुए स्टार्ट अच्छा किया था। डॉक्टर माजिद का विकेट। इस बार भी हवा में गेंदें बहुत ऊपर चली गई। मिस टाइम के गेंद के नीचे खिलाड़ी लपक लिया, कैच लिया, बदला। तौसीफ ने बदला लिया, अब मजा आएगा। विकेट मिला है, 2 विकेट। यहां अगर देखें तो तौसीफ को, यूसुफ को थोड़ा सा एक वापिस सेम के साथ खेलने की जरूरत थी। काफी ऑफ टाइम के बाहर और ऑकवर्ड पोजीशन में आए, और उसके कारण गेंद बहुत ऊपर चली गई, तारामंडल में खड़ी हो चुकी है। गेंद के नीचे लॉन्ग अप का खिलाड़ी। अच्छा कैमरा टेनिस के .in के कैमरामैन द्वारा स्कोर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जो 2 गेंदों पे 6 लगा था, एक तो फुल लेंथ थी और एक दूसरी जो थी वो फुल टॉस थी। उस दोनों बॉल पे दोनों 6 मारा था यूसुफ ने। उसके बाद तौसीफ समझ गए थे कि आगे की बॉल बहुत ही अच्छा पिक कर रहे हैं बैट्समैन, इसलिए उन्होंने ये बॉल को अपनी बैट्समैन से दूर रखा, खींच के बॉल डाला तो बैट्समैन समझ नहीं पाए, और इसी चलते एक विकेट और मिलता हुआ केजीएन को। और कबीर शप्पल हुए थे, ऑफ स्टंप के बाहर रहे थे। लेन को बिल्कुल अपने सही कहा, वो बिल्कुल अच्छा विश्लेषण किया कि गेंद को थोड़ा पीछे रखा गया। और दूसरी बात, जब शप्पल हुए तो टेलीग्राम मिल गया था, आप कहां आए हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा और ऑफ स्टंप के बाहर चले गए। लेन बहुत अच्छी थी, ये भी बहुत अच्छी लाइन, एक्सीलेंट बॉलिंग। जब आप आगे गेंदबाजी करना चाह रहे हैं तो आपको वो स्टॉक बॉल होना चाहिए, सर पर डिलीवरी होनी चाहिए। उसके बाद में वो लेन गेंदबाजी जो है ना, वो परेशान करेगी बल्लेबाजों को। पहला ओवर 5 गेंदों का खेल, स्कोर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर की लास्ट गेंद और हल्के हाथों से ड्राइव कर दिया है दिनेश वहां पे फंबल होते हुए, पर कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ 1 रन के चलते हुए यहाँ धीरे धीरे स्कोर बढ़ते हुए 1 ओवर की समाप्ति पर 13 रन। जीतने के लिए लक्ष्य जो है वो देखते हुए 13 का स्टार्ट आपने किया। चिता का आपने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 2 छक्के आए थे इस ओवर में। आसिफ का खाता नहीं खोला, और बल्लेबाज शोएब एक पर बैटिंग कर रहे हैं। यूसुफ के लिए स्टार्ट अच्छा मिला था, 2 छक्के आए थे। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो हर गेंद आपको बाउंड्री के लिए या छक्के के लिए नहीं आएगी, तो वो समझना बहुत जरूरी। एक गेंद कबीर आपका शिकार भी कर सकती है, वहां आपको बचना होता है। वो नहीं समझ पाएगा यूसुफ, और विकेट गिर गया था। 3 बॉल के बाद अच्छा बैकअप किया है तौसीफ ने, कमबैक किया उन्होंने अच्छा। 2 बॉल में 2 6 खाए थे, बट उन्होंने हार नहीं मानी। अपना चौथा गेम बहुत ही अच्छी लाइन पे डाला और यूसुफ का विकेट निकाला। अकीम गेंदबाजी करने का तैयार, इस ओवर की पहली गेंद। ओहो, बहुत बढ़िया गेंदबाजी अकीम है, विकेट टेकर गेंदबाज है। पहले ओवर में 2 विकेट और 13 रन। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर बिंदी गेंद, एक्शन रिप्ले पर टेनिस के .in द्वारा शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में भी बिल्कुल हकीम की तरफ से। स्टार्ट तो अच्छा हुआ, इनका बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा अलग है, और 2 तरीके बॉलिंग करने के। क्रीज के कोने का इस्तेमाल, वहां से गेंद बाहर की तरफ लेके गए, तो ये अलग गेंदबाज है जो बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। हकीम अपनी बॉलिंग पर तैयार है। टपकाने के बाद उछाल मिला, गेंद को आंसर पर किया 10 स्क्वायर पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात। एक गेंद कबीर वो बाहर की तरफ लेके जाते, क्रीज के कोने का इस्तेमाल करते हुए। एक गेंद क्रीज के कोने का इस्तेमाल करते और बाउंसर का इस्तेमाल कर गेंद को अंदर की तरफ लेके आते। इस बार गति ज्यादा नहीं थी, वक्त मिला बल्लेबाज को।
अपनी लाइन से भटक नहीं रहे हकीम, जो लाइन पकड़ के डाल रहे शुरुआत की मैचों से लेके अभी तक हम देख रहे हैं 2 गेंद डाल चुके हैं पर अपनी बराबर वही लाइन पे डाल रहे हैं, वो अपनी लाइन से भटका नहीं है उन्होंने। अगर इसी लाइन पे डालते रहेंगे तो बल्लेबाज को दिक्कत होगा बड़ा शॉट खेलने के लिए। वेरिएशन कर रहे हैं, वेरिएशन में अनुशासन की जरूरत होती है। ये देखिए एक बार फिर एंगल से लगता है कि अंदर आएगी गेंद, एक्शन रिप्ले में देखिए क्या होता है मैदान के अंदर, लेकिन वही गेंद बाहर की तरफ निकल रही है और उछाल है। ये देखिए एंगल से लगता है कि अंदर आएगी, अंदर के लिए कह रहे लेकिन गेंद बाहर निकल गई है। हरकत कर रहे, हरकत करेंगे तो बरकत मिलेगी। क्या वेरिएशन है हकीम का। आसिफ ने अपना पहला बॉल फेस किया था और वो सीधे कीपर के दस्तानों में जाके पहुंची। हकीम ने 2 से 3 मैच देखा है, आसिफ स्ट्रेट बॉल को बहुत ही अच्छा खेलते हैं, इसलिए उन्होंने बाहर की बॉल को कटाया है और सीधे कीपर के हाथों में। स्कोर 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार भी बढ़िया गेंद, गेंद बाहर की तरफ निकल रही है, बैकफुट पे जाके खेलने की कोशिश। टेनिस क्रिकेट डॉट इन पर एक्शन रिप्ले आप जरूर देखेंगे, थोड़ा सा अलग एक्शन है इनका। और ये गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जा रही थी, बॉडी का वेट पीछे चला गया था स्टंप की तरफ। और जब ये स्ट्रोक आप खेलने का प्रयास कर रहे हैं और गेंद बाहर की तरफ आपके शरीर से दूर जा रही है, आपके बल्ले से दूर जा रही है, उतनी जगह भी नहीं थी। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन हकीम द्वारा। एक्सीलेंट बॉलिंग, क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया गया। बॉलिंग स्टाइल जैसे आपने सही कहा था, स्टार्ट करते बुमराह स्टाइल, फिनिश करते बॉलिंग स्टाइल। अब फिनिश किया बल्लेबाज ने मिड विकेट पर, बाउंड्री रन के बाहर। आसिफ के बल्ले से छक्का। सामने घना अंधेरा है, सामने घना अंधेरा है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है। ये शॉट देखिए, बेहतरीन टाइमिंग आसिफ का, शॉर्ट पिच गेंद, हाफ ट्रैकर जिसके ऊपर प्रहार किया मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। क्रीज के घेरे का बहुत अच्छा इस्तेमाल और गेंद बिना टिकट हवाई यात्रा पर चली गई मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। क्रिक ऑन सिक्सर। आसिफ जो है बॉल को बराबर देख के खेलते हैं कि किस लाइन पे बॉल आ रही है। उन्होंने 2 बॉल फेस किया था, 2 बॉल बाहर गई थी, बराबर इन्होंने अभी बॉल को जज किया और यहाँ एक और बड़ा हिट खेलना चाहते थे, अंपायर का इशारा, डॉट बॉल। और क्योंकि ओवर में 8 रन, 2 ओवर का खेल, 21 2 विकेट के नुकसान पर। चीता कैंप पहले स्टंप के अंदर आए थे, अब थोड़ा सा स्टंप से बिल्कुल बाहर की तरफ चले गए और उछाल है, टर्न एंड बाउंस, दोनों चीजें आप देखकर इस वक्त। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर स्कोर 21-2। चीता कैंप की टीम पीछा कर रहे का ऐसा टोटल है जिसमें दोनों के पास मौका है, दोनों के पास मौका। लेकिन अगर ये मुकाबला केजीएन को जीतना है, स्कोर 21-21, अगर ये मुकाबला केजीएन को जीतना है तो 2 विकेट से बात नहीं बनेगी। बल्लेबाजों के लिए मंत्र, चीता कैंप के लिए मंत्र रहेगा, क्रिकेट डोंट थ्रो विकेट, आपको विकेट नहीं खोना है। और आसिफ का विकेट केजीएन लेना चाहेगा, अगर वो विकेट मिल गया तो इनका आधा काम पूरा हो जाएगा। 50% मैच वहीं अगर केजीएन आसिफ का विकेट ले लेती है तो बहुत सुकून की राहत ले लेगी, क्योंकि अब तक का वही सबसे खतरनाक बल्लेबाज नज़र आए चीता कैंप के तरफ से। हकीम के ओवर में 8 रन, 1 छक्का, मतलब 1 छक्का और 2 सिंगल। राजा अपने बॉलिंग पर तैयार। 1 ओवर पिछले मैच में इनको मौका मिला था, पिछला ओवर राजा का बहुत अच्छा था, शानदार गेंदबाजी राजा ने की है। 1 ही ओवर मिला था, पहले मैच में मौका नहीं मिला, पहले मैच में बल्लेबाजी शानदार की थी। अब जाकर स्कोर 21-21 रिक्वायर्ड रन रेट 11.33 का है। बैटिंग उतनी खास हुई नहीं है राजा की इस मैच में, पर टीम एक्सपेक्टेशन करेगी कि बॉलिंग अच्छा हो इनसे। वो खुद चाहेंगे कि मैं एक अच्छा ओवर डाल के अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ाऊं। और ज्यादा गेंदें आपको गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा। नाइन 9870 एक गाड़ी जो है व्हाइट कलर की, प्लीज वहां से हटाइए प्लीज। 9870 फोर व्हीलर गाड़ी है, वहां ट्रैफिक जाम हो गया, प्लीज। स्कोर 22-2 ओवर, बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरा ओवर है। राजा गेंदबाजी कर रहे हैं, शोएब 2 और आसिफ फिलहाल अगर देखें तो बस 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्रूशियल मुकाबला है। ओ क्या बात है, कड़क शॉट,
बल्ले के बीचों बीच मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेल दिया है। क्रीक ऑन सिक्सर, आगे ज्यादा आगे गेंद थी। 74 छक्के आए इस टूर्नामेंट में। वन शॉट, 108 रन आसिफ ने पूरे किए टूर्नामेंट में। क्रीज के गहरा का अच्छा इस्तेमाल और अपने पसंदीदा एरिया में खेलते हुए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर तारामंडल में गेंद, गगन चुंबी सिक्सर, क्रीक ऑन सिक्सर आसिफ के बल्ले से। कबीर आपको क्या लग रहा है जिस तरह से आसिफ बल्लेबाजी कर रहे हैं? ये सबसे डेंजरस बल्लेबाज है, चित्ता काम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं राजा। टीम के सारे बल्लेबाज एक तरफ और आसिफ एक तरफ, जो हिसाब से उन्होंने रन मारा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैटिंग किया है उन्होंने। ये बढ़िया लाइन राजा की। अच्छा, तालियां बज रही है, अब तालियां बज रही है। ये बैटल देखने के लिए कबीर सब लोग आते हैं, इस तरह का बैटल देखने के लिए सब लोग आते हैं। छक्का एक बार फिर जड़ दिया, उसके सामने राजा ने कहा, एक बार फिर मैं कहा यहां से आपको वो बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए मौका दूंगा। बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंद थी गेंदबाज द्वारा। ये केजीएन ट्रॉफी है, ये हर साल में एक बार होता है। इसी को देखने के लिए यहाँ दर्शक बहुत ही दीवाने होके आते हैं। कम से कम यहाँ 99,000 लोग यहाँ दर्शक मौजूद है। सारे पकड़ के टेनिस की .in के पकड़ के बोले वो। स्कोर 28, 2 विकेट के नुकसान पर कबीर ने गुगली डाली है। राजा अपने बॉलिंग मान पर तैयार, 80 पर 13 पर बल्लेबाजी कर रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पारी। एक और बड़ा हिट खेलने का प्रयास पर डिक्लेयर जोन में जाता हुआ केवल 1 रन मिलता हुआ यहाँ बैट्समैन को। लास्ट बॉल 1 टू गो। आखिरी गेंद शेष है, स्कोर 30, 2 विकेट के नुकसान पर 30 रन, 30 ऑन द बोर्ड। 13 गेंदों में 25 रन की आवश्यकता है यहाँ टीम को जीतने के लिए चीता गेम की। केजीएन को 25 डिपेंड करने हैं और चीता को वो बनाने हैं। अब इस बार गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त जंग देखने का मौका मिलेगा। राजा का जो ये ओवर है जिसमें 8 रन इन्होंने खर्च किए हैं। आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए विशेष। सामने बल्लेबाज आसिफ 14 पर खेल रहे हैं, 7 गेंदों का सामना किया। 108 से ज्यादा रन फिलहाल आसिफ के नाम पर है। अमित कोहली जिन्होंने 100 का आंकड़ा पार किया और दूसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जो आसिफ है। क्रिकेट का बॉल इनके लिए बहुत पसंद आ रहा है। ये क्वालिटी मैच हो रहा है। केजीएन जो टीम है यहाँ 55 कोई बड़ी बात नहीं थी, पर केजीएन की जो बॉलिंग लाइनअप है वो अच्छा बेहतरीन डिफेंड करते हुए यहाँ पर एक और अच्छा, और यहाँ पे आसिफ का विकेट लेते हुए राजा। आसिफ का विकेट मतलब यहाँ 50% मैच तो जो केजीएन के हाथ में आ चुका है, लेकिन वो 50% है, 50% सामने वाले टीम के पास भी हो सकता है। बहुत ही शानदार मुकाबला। राजा जिनके खिलाफ बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी आसिफ ने, और आखिरी गेंद पर वो आपको बचना था, चाहता अक्रॉस खेले, बल्ला लगा और उसके बाद में गेंद स्टंप की तरफ चली गई। प्लेड ऑन, गेम ऑन, मैच ऑन, टीवी रखे ऑन, मैदान के अंदर चल रहा है घमासान। 3 ओवर 30 रन 3 विकेट। ओ बल्ला लगा और उसके बाद में गेंद स्टंप की तरफ आई है। चाहता क्रीज के गहरा में, क्रीज के गहराई में चले गए थे, डीप इन द क्रीज। लुक एट दिस शॉट, कितने पीछे है बैट्समैन ने बहुत पीछे चले गए थे। और एक बार फिर देखिए पिछला पैर जो है ना स्टंप की तरफ चला गया और ज्यादा आगे गेंद थी। टेलीग्राम मिल गया था राजा को, तेज से रफ्तार की गेंद थी, थोड़ा सा जोखिम भरा हो सकता था। अगर यही गेंद बिल्कुल थोड़ी और ऊपर आती और फुल टॉस बनती तो बाउंड्री लाइन के बाहर जाती। इंतजार ही कर रहे थे। हकीम का ओवर बहुत महत्वपूर्ण, स्कोर 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। आपके पास 12 गेंदें हैं, जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। शोएब 2 पर बैटिंग कर रहे हैं। सुधीर ने अपना खाता नहीं खोला है। चीता कैंप टारगेट उनके सामने 25 रनों का। केजीएन को वो 25 रन डिपेंड करने। पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर, लॉग ऑफ, लॉग ऑन, मिड विकेट, स्कोरिंग पर खिलाड़ी तैनात। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। दर्शकों से खचाखच भरा ये ग्राउंड आप देख रहे हैं। टेनिस क्रिकेट .in पर शानदार मुकाबला केजीएन ट्रॉफी 2025, आखिरी मुकाबला आज के दिन का। बुमराह बल्लेबाज को करते हैं गुमराह, वो खिलाड़ी है हकीम। अब बहुत लोग दुआ भी कर रहे हैं तो हकीम दवा लेके आए। पहली गेंद डॉट बॉल। हकीम चाहेंगे कि ऐसी दवा देगी जिससे केजीएन ये मैच आराम से जीत जाए। अब तक की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा किया है हकीम ने। रोडेंट से गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
और एक अच्छी गेंद, लाइन में नहीं आ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता। हकीम 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 क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। वैसे तो माचिस भी बदनाम है, वैसे तो माचिस भी बदनाम है आग लगाने के लिए, लेकिन आग तो हकीम साहब आपने भी लगाए बीच मैदान पर। तीखी गेंदबाजी, घातक गेंदबाजी करते हुए बीच मैदान पर अपना जलवा दिखाते हुए हकीम। और एक गेंद टपा खाते बाहर की तरफ निकल रही थी, उछाल है, बाउंस के साथ टर्न भी है, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर बहुत कुछ का कोई ठिकाना नहीं है। हकीम ने इस प्रतियोगिता में प्रभावित किया है। देखिए रिएक्शन, हाउ वाओ इस वक्त गेंदबाज और विकेट कीपर के। क्रिक ऑन विकेट, स्कोर 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। चौथा विकेट आपने खो दिया। चीता कैंप केचिन टीम तगड़ी टीम है। बल्लेबाज का नाम का पता तो नहीं है। Another beautiful delivery, excellent bowling by Hakim. Look at this action replay. Now remaining at 10 to lose and need 24 runs to win this match. Another beautiful delivery, just pitching out of the off stump. Batsman shuffling out of the off stump and looking for the big shot onto the onside. There is no contact between bat and ball. Ball going behind the wicket and there can be no run. Excellent bowling by Hakim. What bowling? क्या bowling कर रहे हैं। और एक अच्छी गेंद यार, रन आउट का मौका और अंपायर का क्या फैसला वो देखना बहुत जरूरी है। अब तालियां बज रही है, दर्शक दीर्घा से तालियां बज रही है, समर्थन मिल रहा है। समर्पण मैदान के अंदर ऑनचर पर खेलना चाह रहे थे, टपक आने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ गेंद निकली और ये थ्रो देखिए, अंडर आर्म थ्रो ओवर आर्म में काम कर रहा है। अंडर आर्म थ्रो था और चतुराई के साथ बिल्कुल विकेट कीपिंग, अच्छा थ्रो, बल्लेबाज आउट। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हकीम ने इस मैच में अपोनेंट टीम के ऊपर प्रेशर बना। 8 गेंदे 25, फासला बढ़ रहा है। मंजिलें उन्हीं के मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब फासला बन गया, फासला बन गया है कबीर। अब यहां फासले से हौसला बुलंद हो रहा है गेंदबाज का। अच्छा स्पिन, 8 गेंदे 25। नए बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच चुके हैं। और एक अच्छी गेंद, क्या गेंदबाजी की है। 7 गेंदे 25। एक वक्त लग रहा था चीता कैंप ने बहुत बढ़िया काम किया है, ये गेंद नीचे रही है, इसलिए मुझे वो 55 नहीं लग रहे थे, 65 लग रहे थे। उसकी वजह वो शाम का सत्र। अब गेंद जो है ना टप्पा खाने के बाद कभी ऊपर आ रही है, कभी नीचे जा रही है, अनइवन बाउंस। 7 गेंदे 25 चाहिए, 7 गेंदों का खेल, 25 रनों की जरूरत है। व्हाट अ मैच। मैच समाप्त होने के बाद मैच कंटिन्यू है। कड़क शॉट, 4 रन मिलेंगे। अब मजा आएगा, प्रेशर बन रहा था उस वक्त, वो चौका आ गया। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंद थी। 27 चौके इस प्रतियोगिता में, क्रिक ऑन चौका मिला, मौका और जड़ दिया, शानदार चौका। इस बार जगह मिली, रूम मिला, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए गेंद को खेल दिया फील्डर के ऊपर से। 6 गेंदे 21 चाहिए। क्रिक ऑन चौका मिला, मौका और जड़ दिया, शानदार चौका बल्लेबाज ने। 7 चंडू 21। Now remaining 6 deliveries and need 21 run to win this match. It's a very good battle going here between bat and ball. Now score 34. ये आखिरी गेंद पर चौका, क्या ये मोमेंटम आपको देगा, वो देखने वाली बात है। 6 गेंदे 17 वाला मैच रोचक बन गया था। वो आपके पास 6 गेंदे 21 है, ज्यादा एक बार फिर अंतर नहीं है। 6 गेंदे में 6 बल्लेबाजों के लिए परेशानी होती है, लेकिन 6 गेंदे 21, 6 गेंदे 17, 6 गेंदे 20 रन बनाते हैं बल्लेबाज। और दूसरी तरफ से निर्णायक ओवर में गेंदबाजी में किसके हाथ में गेंद होगी देखने वाली बात। इरफान नौजवान, ये खास करके मैं समझता सायन के इरफान पठान है। छह गेंदों का खेल, 21 रनों की जरूरत है। स्कोर 34, 5 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज अबीर और मोइन मैदान के अंदर। चीता कैंप के दोनों बल्लेबाज जो बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं।
6 गेंदों का खेल, 21 रनों की जरूरत है। इरफान को बुलाया गया और 30 रन गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। नौजवान के लिए, जैसे कि हमारे कबीर साहब कह रहे थे कि अंडर प्रेशर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इरफान थोड़ा सा समय ले रहे हैं। डूबता हुआ सूरज, कम होती में रोशनी, ये आने वाली शाम किसके नाम, इस शाम में अपना नाम करने के लिए तैयार है इरफान। दूसरी तरफ अमीर, चीता कैम और केजीएन के बीच आज का सबसे बेहतर मुकाबला। 6 गेंदे 21 चाहिए। कड़क शॉट, तेज तर्रार गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार, पलटवार, गेंद बॉल लेने के बाद 6 रन, क्रिकॉन सिक्सर। व्हाट अ शॉट। हम वादे नहीं इरादे लेके आए हैं, इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा होने वाला है। क्रिकॉन सिक्सर, पहली गेंद पर छक्का। अब 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर इरफान अमीर के बल्ले से इस पारी में पहला छक्का। 5 गेंदों का खेलाना बाकी है जीतने के लिए। फिलहाल अगर देखें तो 15 रनों की जरूरत, 2 बड़े स्ट्रोक चाहिए। 4 अच्छी गेंदें डालनी है इरफान को, 4 अच्छी गेंदें डालनी है। इरफान तैयार, बढ़िया लाइन थी, बहुत अच्छी गेंद। या ओहो हो, 1 रन आपको जरूर मिलेगा। अब आपके पास 14 रन है और 14 रन केजीएन को डिपेंड करने, चीता कैंप को वो बनाने हैं। 41 5 विकेट के नुकसान पर क्या मुकाबला चल रहा है। और दर्शक इस तरह के मुकाबले देखने के लिए आते हैं। दर्शकों को भी पता है कि इस वक्त एक शानदार मुकाबला, रोचक मुकाबला बीच मैदान पर जारी है। 4 गेंदे 14 चाहिए, 41 5 विकेट के नुकसान पर। पहले 2 गेंदों का खेल, सिक्सर और सिंगल। इरफान तैयार, तेज रफ्तार की गेंद थी, यहां कंट्रोल नहीं है इरफान का। अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा। नहीं 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 नहीं, यॉर्क करना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर गेंद चली गई है और इससे देखिए परेशानी आपकी बढ़ सकती है। 4 गेंदे 12 चाहिए, 4 गेंदे 12। इरफान को मौका दिया गया, इससे पहले एक अनुभवी खिलाड़ी को मौका मिला था गेंदबाजी करने के लिए। बहुत बार चेंजेस किए गए हैं। कप्तान साहब को लग रहा है कि भाई इरफान ये मैच हमारे लिए बनाएंगे। वैसे चीता कैंप के कप्तान को भी लग रहा है कि हमारे बल्लेबाज जो है आज इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करेंगे। इस बार इंपॉर्टेंट मैच है इरफान के लिए। अच्छी तरह से गेंद बल्ले के ऊपर तो नहीं आई, यहां खतरा हो सकता है। डायरेक्ट हिट, तालियां चारों ओर से बढ़ती हुई, विकेट मिला है। इरफान, इरफान इस मुकाबले में बिल्कुल डाल रहे जान। मैदान के अंदर चल रहा घमासान। टीवी रखिए ऑन, गेम इज ऑन, गेम इज ऑन। हार्ड वर्क, पेशेंस, सैक्रिफाइस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस किसी भी खेल में जान डालता है, ओवर कॉन्फिडेंस जान लेता है। रन आउट का विकेट, बल्लेबाज आउट। 43 विकेट के नुकसान पर एक्शन रिप्ले टेनिस क्रिकेट .in पर आपको दिखाया गया। युवा खिलाड़ी इरफान शानदार फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में, और फुटबॉल खेले थे, फुटबॉल खेले थे और उसके बाद भी ये थ्रो देके जबरदस्त थ्रो था। अचूक नेम, बैट्समैन से झाला गेम। नए बैटर का नाम बताइए। अब आपके पास 3 गेंदे, 3 गेंदे में जीतने के लिए जो समीकरण आपके स्क्रीन पर रहेगा, 12 रनों की जरूरत है। कंपल्सरी चेस से सोहेल आए, ऑलराउंडर खिलाड़ी। केजीएन और चीता के बीच जबरदस्त संघर्ष और एक रोचक मुकाबला, पैसा वसूल मैच है। दर्शक जो है बिल्कुल एक बड़ा मुकाबला, सबसे बड़ा मुकाबला। क्लीन बॉल, पल्ली भूल, अतिशय दर्जेदार चेंडू। ऍक्शन रिप्ले पहा काय घडलं होतं मैदानावरती। इरफानची अफलातून गोलंदाजी, बॉक्सचा वापर, चेंडू आतमध्ये आला आणि उजवी एष्टी वाकून गेलेला आहे। फलंदाजाला पडली भूल, फलंदाजाला पडली भूल, दांडी झाली गोल, गोलंदाजी पॉवरफुल। इरफान मैदानावरती अप्रतिम कामगिरी करतोय। उजवी एष्टी वाकवली कारण बॅट्समनने दाखवली। 2 गेंदों का खेलना बाकी है, 12 रनों की जरूरत है। बल्ला हाथ से छूटा और क्या विकेट कीपर बहुत खुश है।
43 धावा 7 गणांच्या मोबदल्यामध्ये अभी आपके पास 2 गेंदें शेष हैं और जीतने के लिए चाहिए 12 रन। मोइन आउट, नए बैटर आए हैं। अब चित्ता कैंप की जो ताकत, मैंने कहा कि उनकी गेंदबाजी है और बल्लेबाजी में 1 2 3 4 और खास करके आसिफ का विकेट गिरने के बाद आपने सही कहा था कि आधा काम पूरा हुआ है, आधा बाकी गेंदबाजों को पूरा करना है। बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके, 2 गेंदों का खेल, 12 रनों की जरूरत। उड़ाया आसमान की तरफ, टाइगर जिंदा है, तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली पूरी पिक्चर और यह लगा शानदार क्रिक ऑन सिक्सर। 1 गेंद 6। दोस्तों ये फाइनल नहीं है, आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला है, कल होगा फाइनल। और क्या पिक्चर सुपर डे, कल भी एक बार फिर मजा आया था, केजीएन ट्रॉफी 2025। अब मजा आएगा, आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा गया, मतलब ये 5वीं गेंद थी, 1 गेंद का खिलाना बाकी है। व्हाट अ मैच, 1 गेंद का खिलाना बाकी है, जीतने के लिए फिलहाल अगर देखिए तो 6 रन चाहिए। इंपॉर्टेंट मैच है, दोनों तरफ से अच्छा बैटल, अच्छा संघर्ष आप देख रहे हैं, कांटे की टक्कर मैदान के अंदर हो रही है। और अब जाकर क्या होगा, बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है जिंदगी में, टेंशन किसी को क्या कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, इसलिए जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है। अब क्या हो रहा है बीच मैदान पर, आखिरी गेंद शेष, 6 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए बिल्कुल इस वक्त तैयार, इरफान तैयार, फील्डिंग पॉइंट कवर, स्ट्राइक कवर, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी सब लोग खड़े हो चुके, तालियां बजनी चाहिए। आखिरी मुकाबला, आखिरी गेंद है, व्हाट अ मैच, तालियां बज रही है, तालियों की आवाज आ रही है। बहुत अच्छी गेंद, केजीएन ने यह मुकाबला शानदार तरीके से जीत लिया है। इरफान ने वो 6 रन डिपेंड किए हैं। व्हाट अ मैच, सबसे बेहतरीन मुकाबला इस टूर्नामेंट का, जो दर्शक बिल्कुल देखने के लिए आए हैं। और इरफान ने कहा देर से आएंगे लेकिन तूफान को साथ लेके आएंगे, तो बिल्कुल इरफान इस अग्नि परीक्षा में पास हो गए। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर, सटीक लाइन पर गेंदबाजी, गेंद को खेल दिया था बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन 4 से तो बात नहीं बनने वाली है। तो ये इंटरेस्टिंग मैच था, ये शानदार मुकाबला समाप्त हुआ और अब जाकर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा। अमित कोरिबा जिन्होंने बनाया 16 रन, बहुत इंपॉर्टेंट पारी रही है। विनीत 8, मोनू 8, राहुल 6, दूसरी तरफ से आसिफ के बहुत ही महत्वपूर्ण 14 स्टार्ट अच्छा मिला था। यूसुफ 12 रन और अभी रहे इस बार नॉट आउट 10 पर। इस मुकाबले की अगर बात करें,